गृहस्थाश्रम में रहने वाले जीव प्रायः गृहस्थाश्रम के भार से बहुत चिंतित, दुखित, व्यथित रहा करते हैं। संत अपने आचरण के प्रभाव से, वाणी के माध्यम से ज्ञान को उनके अंदर प्रवेश करके उनके दुख को हल्का करे, ये संत का कर्तव्य है। उनके मन को पीड़ा से ऊपर खींच कर लाए, खुशियां बांटते रहो करोड़ों की जिंदगी के लिए। जिसको करोड़ों की जिंदगी के लिए जीना है वो संत बन जाता है। जिसको केवल खुद के लिए ही जीना है वो न गृहस्थ बनता न संत बनता है, और जिसको परिवार के लिए जीना है वो गृहस्थ बन जाता है। और गृहस्थ बन करके भी जिसको देश भक्ति करना है, ग्राम भक्ति करना है, गौ भक्ति करना, गुरु भक्ति करना है, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, मीरा और शिवरी बन जाता है। याद रखना, गृहस्थ बन करके भी आप जनहित कर सकते हैं, परहित कर सकते हैं, निजहित कर सकते हैं और समाज सुधार भी कर सकते हैं। प्रचारक भक्त बनो, डेड बॉडी मत बनो। सप्ताह में एक दिन का समय निकाल करके 2-3 भक्त संगठित होकर के जाइए, किसी भी गांव में जा करके सभा लगाइए, भजन गाइए, सत्संग थोड़ा सुनाइए, गुरुदेव का भी सत्संग सुनाइए, गुरुदेव की तस्वीर रख करके सबको दर्शन कराइए और प्रचार कीजिए। भक्ति से जोड़ना भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से जोड़ा था, तहां हो सुग्रीव से मिताई हो जाएगी, मित्रता, सब काम बनेगा। इसलिए संसारी लोगों को जोड़ो भी, रोज कम से कम 2-4 लोगों को बताओ। अपने मोबाइल में, यूट्यूब में सत्संग सुना दो, उनके में दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो। जिंदगी का 10% टाइम अध्यात्म के लिए रखना चाहिए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कम से कम 2-2.5 घंटे तो अध्यात्म के लिए रखो। बैल की तरह रात दिन पेरते रहो, ये जिंदगी नहीं है। जो बनाया है, कमाया है, उस आनंद लेने के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। एक मिनिस्टर के फार्म हाउस में मैं गया छत्तीसगढ़ में, तो उनके सोफा सब बहुत अच्छे कीमती सोफा वहाँ पड़े थे। किसी पे पानी टपक रहा था, कोई चूहा नोच डाले थे, कहीं बिल्ली की लेटरिन पड़ी थी। बोले ये फार्म हाउस आप आइए, आपके हमेशा रहने के लिए। तो हमने कहा ये चूहों की लेटरिन ही साफ करता रहूँगा। अच्छा ड्यूटी लगा दिया आपने। मैंने कहा आप कब आते हो? बोले मैं तो 2 साल बाद आपके साथ आया, आपके कारण आ गया, नहीं मैं तो नहीं आता हूँ यहाँ। तो हमने कहा फिर इतना अच्छा सुविधा बनाया है, कभी इसका आनंद नहीं लेते? बोले आनंद, शुगर हो गई है, नींद आती नहीं है, नेतागिरी लंबी चौड़ी है, 2-3 बार चुनाव हारा हूँ, 2-3 बार जीता हूँ, अब 500 करोड़ बर्बाद हो गए हैं, टेंशन बहुत है और यहाँ आता नहीं हूँ आनंद लेने। हमने कहा सोफा पर बैठो, कुछ अच्छा लगता? बोले मुझको मालूम ही नहीं पड़ता सोफा पर बैठा हूँ कि पत्थर पर बैठा हूँ। किसी सुविधा का आनंद लेने के लिए मन का निश्चिंत होना आवश्यक होता है। अगर मन आपका चिंता की ज्वाला में जल रहा है, टेंशन में, सुविधा में आपको रख दिया जाए, तो सुविधा आपको ना स्मरण होती है, ना एहसास होती है, उसका तुम आनंद नहीं ले पाते। इसलिए याद रखना, सत्संग आपको चिंता से मुक्त करता है, टेंशन से मुक्त करता है और आपको आत्मज्ञान कराता है और माया मोह से आपको बाहर निकालता है। तब आपका मन प्रफुल्ल होता है, फिर जैसा भी सुविधा होती है उसका आनंद एहसास करना सीखते हैं। इस सत्संग का बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे थोड़े लोग सुन रहे हैं,